हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी रिवीजन क्लास 2। इससे पहले मैंने रिवीजन क्लास 1 अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं इस चैनल पर पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ, जिससे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये PYQs एंड MCQs एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने UGC की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यानी किस आयोग ने जो UGC की स्थापना की सिफारिश की और यह जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा राधाकृष्णन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों में किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं। यानी किस विश्वविद्यालय में, किस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो वो है राज्य विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा बच्चों के एडमिशन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो ध्वनि है उसकी गति कितनी है, मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है IUCN का अर्थ है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए कि IUCN का क्या अर्थ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। तो इसकी ये फुल फॉर्म है और ये हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। टिहरी बांध कहाँ स्थित है। तो टिहरी जो बांध है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की घोषणा की। तो इसका जो हमें वर्ष है यह पता होना चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की घोषणा कब की गई। तो 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलनेट क्या है। तो ये एक टेलीफोन नेटवर्क है। कई बार एग्जामिनर जैसे मिलान वाले क्वेश्चन देकर पूछ लेता है कि इनको मिलान कीजिए, तो पूछ लेता है टेलनेट क्या है। तो ये एक टेलीफोन नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है URL की फुल फॉर्म क्या है। यानी URL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISDN का अर्थ है या ISDN की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कौन सा जो तत्व है या वो कौन सा फैक्ट है जो प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सबसे कम इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत संप्रेषण यानी पर्सनल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है। तो समानांतर संप्रेषण।
अगला क्वेश्चन है 12 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अनुसंधान की दिशा में पहला कदम क्या है? यानी रिसर्च जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक समस्या का पता लगाना। यानी कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो उस पर हम रिसर्च कर पाएंगे। तो अनुसंधान की दिशा में सबसे पहला कदम होता है एक समस्या का पता लगाना। तो आज हमने इसमें 12 क्वेश्चन किए हैं। तो ये क्वेश्चन से आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ये क्वेश्चन अगर आपको एक बार पता नहीं चलता तो आप 2-3 बार इन क्वेश्चंस को देखें। और अगर आपके पास टाइम है तो एक रजिस्टर्स में इन क्वेश्चंस को लिख लें और बार बार इनका रिवीजन करते रहें जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आपको इसी तरह से रिवीजन क्लास मिलती रहेंगी, वो चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन वीडियोस का लाभ पहुँचे। और आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और बताएं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग MCQs के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।